नमस्कार। अनुभूति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में और उनकी जो भी रचना है उनके बारे में जानेंगे और उनके काव्य सौंदर्य को मूल रूप से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वाराणसी के प्रतिष्ठित कन्याकुंज वैश्य परिवार में और सन 1880 को उनका जन्म हुआ था। तो बनारस में हुआ था उनका जन्म। उनके पिता का नाम था श्री देवी प्रसाद। पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने दुकान का कार्यभार संभाल लिया था और साथ ही साथ उन्होंने बौद्धकालीन इतिहास, स्मृति, पुराण और साहित्य का भी अध्ययन किया था। और उनके भाई के मृत्यु के पश्चात ही उन्होंने साहित्य की ओर ध्यान दिया और इंदु नामक एक मासिक पत्रिका से प्रसाद जी ने साहित्यिक जीवन का प्रादुर्भाव किया। यानी कि उनका पहला साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ है? इंदु नामक पत्रिका से हुआ है। और काशी में वे सूदिनी साहू के नाम से प्रसिद्ध है। और प्रसाद जी बहुत ही सरल, उदार, मृदुभाषी, स्पष्ट, साहसी व्यक्ति थे और ये कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। और उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए पुरस्कार के रूप में कभी भी पैसा नहीं लिया था और उन्हें जो कुछ पुरस्कार मिल जाता था तो वो क्या करते थे, नागरी प्रसारणी सभा में उसे दान कर देते थे। और उनका मृत्यु हुआ था सन 1937 इंग्रजी में। तो अभी देखते हैं प्रसाद जी की मूल रचनाएं। तो उनके मूल काव्य हैं जैसे कि चित्राधर, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी उनके महाकाव्य है। और नेक्स्ट है नाटक। उन्होंने नाटक लिखे थे जैसे कि सज्जन, कल्याणी परिणय, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामिनी। तो उनके उपन्यास इस प्रकार हैं जैसे कि कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण है और उनके एकांकी है एक घूंट। उनके मूल कहानियाँ हैं जैसे कि ग्राम पुरस्कार, आकाशदीप, मधुबा, गुंडा, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। और उनके मूल निबंध है कला तथा अन्य निबंध। तो अभी देखते हैं उनके प्रसाद जी के काव्य साधना या काव्य सौंदर्य। तो प्रसाद जी मूलतः कल्पना और भावना के कवि रहे हैं। उन्होंने काव्य में प्रेम, सौंदर्य और नारी सौंदर्य का चित्रण किया है। उनके भाव पक्ष को हम इस प्रकार से देखेंगे जैसे कि पहले आएगा प्रेम भावना। तो प्रसाद जी के काव्य में उनकी प्रेम भावना ने कई रूप धारण किए हैं जैसे कि चंद्रगुप्त में उन्होंने देश प्रेम का स्वरूप इस प्रकार से दिया है। अरुण्य मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। 2 नंबर पॉइंट है राष्ट्र प्रेम। तो यहाँ पे प्रसाद जी ने राष्ट्र प्रेमी होने के साथ साथ मानवता प्रेमी भी है। उन्होंने पूंजीवाद सभ्यता द्वारा उत्पन्न शोषण, उत्पीड़न, युद्ध, जनसंहार आदि के विशेष विरोध विश्व शांति का स्थापना किया था। और यहाँ पे लिखा गया है कि क्यों इतना आतंक, ठहर जा ओ गर्विले, जीने दे सबको, फिर तो भी सुख से जी ले। 3 नंबर पॉइंट है आदर्शवाद। तो प्रसाद जी ने आदर्श की स्थापना के लिए पूंजीवादी सभ्यता का संस्कार किया था जैसे कि करुणा कादम्बिनी बरसी, दुख से जली हुई धरनी प्रमुदित हो सर से। 4 नंबर पॉइंट है वैज्ञानिक झुकाव। तो वैज्ञानिकता के कारण विश्व पर जो भी आतंक छा गया है उसे दूर करने के लिए प्रसाद जी ने यह सुझाव दिया है कि शांति के विद्वत कण जो व्यस्त विकल्प बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। 5 नंबर पॉइंट है वेदना। तो प्रसाद जी ने आंसू में विश्व वेदना की करुण रस को प्रदर्शित किया है जैसे कि वेदना विकल फिर आई, मेरी सौद हो भुवन में, सुख कहाँ ना दिया दिखाई, विश्राम कहाँ जीवन में। 6 नंबर पॉइंट है नारी भावना।
तो प्रसाद जी ने नारी भावना को भी अपने काव्य में स्थान दिया है और उनके नारी भावना से परिपूर्ण कामायनी उनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। और कामायनी में श्रद्धा जो है वो एक नारी का प्रतीक है और यह अपना सब कुछ खोकर पुरुष के जीवन को सार्थक बनाने की प्रयत्न करते हैं। और यहाँ कहा गया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यहाँ नारी का वर्णना किया गया है। 7 नंबर पॉइंट है प्रकृति चित्रण। तो प्रसाद जी ने अपने काव्य में प्रकृति के सौंदर्य को वर्णन किया है और उन्होंने सूर्योदय का बहुत ही सुंदर सा चित्रण किया है, जैसे कि अंतरिक्ष में अभी सो रही है उषा मधुबाला, अरे खुली भी नहीं अभी तो प्रासी की मधुशाला। 8 नंबर पॉइंट है रहस्यवाद। तो प्रसाद जी ने कहा है कि जब प्रकृति प्रेम ईश्वरोन्मुख हो जाता है तब उसे रहस्यवाद कहा जाता है, जैसे कि सर निशा कर किसके चट्टा सब करके स्वीकार कर, हाँ सदा मौन हो प्रवसन करके करते जिसका वह अस्तित्व कहा। नेक्स्ट कला पक्ष हम देखेंगे। कला प्रसाद जी की भाषा शैली स्पष्ट और परिपूर्ण है और उनकी कलात्मक विचारधारा बहुत ही गंभीर है। उनकी काव्य शैली विशेष रूप से 5 प्रकार की है, जैसे कि मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य, गीति काव्य, संपूर्ण काव्य और खंड काव्य। तो मूल रूप से कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पहला है भाषा। तो प्रसाद जी ने भावानुकूल शब्दों का सकुशल बहुत ही प्रयोग किया है। उनके भाषा में नाच सौंदर्य और ध्वन्यात्मकता के साथ साथ संगीतमय चित्र का भी अंकित हुआ है। उन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का व्यवहार किया है। उनकी शैली है प्रबंध और गीति काव्य शैली है। अलंकार में हम देखेंगे उनका उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास आदि अलंकार का समावेश हुआ है उनकी रचनाओं में। जैसे कि लिखा है कि मुझको काटे ही मिले धन्य, हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज। नेक्स्ट पॉइंट है छंद योजना। यहाँ पे उन्होंने अपने काव्य में हिंदी के आधुनिक छंदों के अतिरिक्त जैसे कि कविता, तातंक, रोला, रूपमाला, अतुकांत आदि छंदों को अपनाया है। और उसके बाद रस है। तो प्रसाद जी की रचना में श्रृंगार, वीर, करुण, शांत, वात्सल्य आदि के सुंदर उदाहरण पाए जाते हैं। और अभी निष्कर्ष के रूप में हम यही कहेंगे कि प्रसाद जी की रचनाओं में राष्ट्रवाद, मानवतावादी दृष्टिकोण, नारी चित्रण, प्रकृति चित्रण, रहस्यात्मकता आदि विद्यमान है। और उन्होंने अपने काव्य में ब्रज तथा खड़ी बोली के को प्रधानता देते हुए काव्य को सर्वोत्तम शिखर तक पहुँचाया है। और प्रसाद जी एक सफल काव्य रचयिता, नाटककार, एकांकीकार, निबंधकार और एकांकी लेखक थे और जिसकी तुलना अन्य साहित्यकारों से नहीं हो सकता। तो बस यही है जयशंकर प्रसाद की काव्य साधना यानी कि काव्य सौंदर्य। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।